हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। सो अगेन राहुल सर के साथ काफ़ी टाइम बाद, मुझे लगता है 1 महीना हो गया मैं राहुल भाई। एक एक डेढ़ आज महीना हो गया। हेलो गाइस। तो हमारी जो आज की वीडियो होने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे में। और आप समझिए ये सबसे आसान वे होता है आईटी कंपनी में घुसने का। नेक्स्ट राहुल सर आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए आपको इस प्रोफाइल में एंट्री लेने के लिए। जी। फिर से एक बार हेलो गाइस। एंड मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ, मतलब इसको कह सकते हो हैप्पी नहीं हूँ। क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो, व्यूज़ तो आ रही हैं वीडियोस पे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सकता है हमारी वीडियो यूजफुल भी नहीं हो रही होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दो जो आपके लिए यूजफुल हो। और मैं तभी आता हूँ जो जब कभी वीडियो पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि हाँ इसके बारे में बताओ। और इससे रिलेटेड जो आज मैं बताने वाला हूँ, जिसका टॉपिक है नेटवर्क इंजीनियरिंग, टेक सपोर्ट जॉब या डेस्कटॉप सपोर्ट जॉब। इससे रिलेटेड काफ़ी मैसेज आए मेरे लिंक्डइन पे, सत्यजीत सर के लिंक्डइन पे, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आए हैं, सब पे हमारे पास रिक्वेस्ट आया। तो मैंने बोला कि चलो नहीं ठीक है, किसी किसी का भाई का अभी जो है मतलब मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि सबसे इजी जॉब कौन सा है जिससे आप आईटी में जा सकते हो, बाद में अपना कैरियर ये स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में, डेटा साइंस में। तो उनका भी एक जॉब लगा है। मैं नाम भूल रहा हूँ, एम से कुछ नाम है। तो उन्होंने बोला था कि मैं मुझे इस तरह का जॉब मिल गया, आप एक बार बता दो कि अंदर क्या होता है और काफ़ी यूजफुल होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये एक तरह से सबसे इजी जॉब है, आप आईटी में जा सकते हो। और इसमें स्किल्स में क्या होना चाहिए, मतलब आपको बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश आना चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश मतलब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का आप टेंशन छोड़ दो कि आप हैवी हैवी वर्ड लिख रहे हो शशि थरूर जैसा, है ना। तो वैसा कुछ इंग्लिश नहीं है। आपको जो है क्लाइंट को बोलने आना चाहिए कि हाँ भाई मैं आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सा टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, और वहाँ से भी वो बताएगा कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं बता देता हूँ इस तरह के जॉब्स में क्या होता है। प्योरली इसी तरह का जॉब है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जब अपना कैरियर ये स्टार्ट किए थे तो यही जॉब करते थे। HCL हो गया, इन्फोसिस हो गया। इन्फोसिस BPM के बारे में नहीं बोलूँगा, एक तरह से BPO जॉब है। TCS हो गया, इसमें बहुत सारे जो कंपनी है वो ये जॉब देती हैं आपको। जो है आपके कॉलेज से उठाती हैं, आपको वो ट्रेन करती हैं मतलब कि आपको कॉल कैसे लेना है, कैसे पिचिंग स्टार्ट करनी है कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस दिस सर्विस, हाउ मे आई हेल्प यू, जो भी पिच करती हैं। इंग्लिश का टेस्ट लेती हैं आपका, और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दे देती हैं। इस प्रोजेक्ट में होता क्या है, इस प्रोजेक्ट में जो UK के क्लाइंट हैं उनको अपने सिस्टम पे जो भी प्रॉब्लम फेस होता है, या सर्वर से रिलेटेड इशू, या उनका स्पेस कम हो जाता है VM में, अलग अलग प्रोजेक्ट है। एक सीधा साधा एग्जांपल दूं तो ICICI बैंक का कॉलिंग सर्विस कि हाँ सर क्या प्रॉब्लम है। दूसरा बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, अमेजोन का आपके ऑर्डर रिलेटेड। तीसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेजोन वेब सर्विस देती है अपनी VM में आपको कोई इशू आ रहा है, आप कॉल करके आप बता सकते हैं कि मुझे इतना स्पेस चाहिए, मेरा जो है सिस्टम अटक रहा है। DB बैंक ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। DB बैंक पहले SCL के पास था, दूसरे कंपनी के पास चल गई है। मैं ये मतलब बताना नहीं चाहता था, बट मेरा एक दोस्त काम करते थे तो पहले DB बैंक में काम, डेसू बैंक जो है आपके बैंगलोर में। अब इसमें क्या है कि आपको लो स्किल है जॉब, इसमें आपको CCNA भी उतना जरूरत नहीं है। मतलब पहले बहुत हाइप है कि CCNA की बहुत रिक्वायरमेंट है, और CCNA आपके पास आता है तो जॉब सिंपल सी बात है, आपके पास सर्टिफिकेट है CCNA का। CCNA में आप भी जानते हो, सब लोग जो CCNA पढ़ रहे होंगे उनको मालूम है नेटवर्क्स के बारे में, वाईफाई के बारे में, LAN कैसे काम करता है, कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, ये सब चीज़ जो है CCNA में सीखना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, बहुत बड़ा भी कोर्स नहीं है, बहुत हाइप वाला कोर्स भी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब टेक्निकल नॉलेज, हार्डवेयर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल इंग्लिश, आप अगर अपने बातों को किसी को बता सकते हो, इंग्लिश में कन्वे कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल स्पीड में ही, तो आपको होता है। अब इस जॉब में क्या होता है कि अगर आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं तो आप रिजॉल्व कर देंगे, नहीं तो आप बोल दोगे कि हाँ ये दूसरे टीम के पास हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो टिकट नंबर सर्विस नाउ यूज करते हैं उसके अंदर, या टाइडल यूज करते हैं, उसमें टिकट नंबर बना करके हम लोग जो है दूसरे टीम को ट्रांसफर कर देते हैं। 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा मैनेजर बोलता भी नहीं है कॉल लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा कॉल होता है लाइन में। ठीक है, इस तरह के जॉब को भी लोग बोल रहे हैं कि AI रिप्लेस कर देगा।
देखो, अभी अगर आप अमेजन में ऑर्डर किए होंगे और वहाँ के चैट बॉट्स को यूज कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि कोई यूजफुल नहीं है। जोमेटो में भी टेक्निकल सपोर्ट अगर आप जाओगे तो वो वैसा ही जॉब है, ठीक है। बीपीओ मत कहना, क्योंकि वो उसको टेक सपोर्ट जॉब कहते हैं, ठीक है। टेक सपोर्ट जॉब बहुत तरीके का होता है, मतलब मैंने पहले ही बताया, एक तो क्लाउड पे बेस्ड होता है। एक दो दोस्त मेरे क्लाउड पे काम कर रहे थे, जहाँ पे डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा था, कहीं से पुल कर रहे थे और उसको डेटा वेयर हाउस में डाल रहे थे, ईटीएल करके। अब ईटीएल ये सब जब आप काम करोगे तो अंदर सीखोगे ये टेक्निकल क्या है, तो काफ़ी ईजी जॉब है। इसको लेने से जो लेने वाले हैं और जो जिन्होंने डेवलपमेंट का या टेस्टिंग का या डेटा साइंस का या एआई का जिन्होंने सपना देखा है, मैं बोल रहा हूँ कि आप जॉब ले लो। अगर आपको मतलब बड़े बड़े डेवलपर, एज ए डेवलपर अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, बट इसमें कंफर्टेबल मत होना। जॉब कर रहे हो क्योंकि काफ़ी थकाने वाला जॉब है, काफ़ी कॉल लेने पड़ते हैं हम लोग को 9 घंटे 10 घंटे के लिए। और उसके बाद मतलब अगर आप थक जाओगे, अगर तैयारी नहीं करोगे, ये बहुत सारी कंपनी है जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये 18 महीने के बाद फिर आपको कैरियर ये स्टार्ट का प्रोग्राम देती हैं, जिसमें आप दूसरे जगह स्विच कर सकते हो। एससीएल देती हैं 18 महीने के बाद आप डेवलपर करो और इंटरनल जो भी वैकेंसी निकलती है और उसी इंटरव्यू को क्लियर कर दोगे तो एज ए डेवलपर, टेस्टर या डेटा इंजीनियर की तरह आप वहाँ पे काम कर लोगे। तो आईटी में अगर आपको स्टार्ट करना है एज अ डेटा इंजीनियर तो 18 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। कभी कोई 24 महीने का भी इंतजार करना पड़ता है, कोई कोई कंपनी 2 साल का रखती है कि 2 साल आप करोगे। इस जॉब को लेकर के बहुत सारी कंसल्टेंसी है, दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है। आप वहाँ पे जाओ, आपको वो 2-3 महीने के अंदर वो आपको ये जॉब दिलवा देंगे। और बोल तो रहा है कि इसमें केबी आर्टिकल होता है कि जो भी होता है वाईफाई को लेके प्रॉब्लम है आपके डेस्कटॉप में, आपके मैकबुक में, ठीक है, ये सब का केबी आर्टिकल होता है। वहाँ पे वो नॉलेज बेस्ड आर्टिकल जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट होता है। आप उस डॉक्यूमेंट को भरो और उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दो, ठीक है। और आपको नहीं आ रहा है, मतलब आप लेवल 1 पे हो, लेवल 2 होता है, इसमें लेवल 3 होता है, लेवल 4 होता है। लेवल 1 नहीं हो तो सॉल्व कर पाएगी, लेवल 2 का है तो आपको टिकट क्रिएट करके दूसरे टीम को ट्रांसफर कर देना होता है। ये हाँ, तो सपोर्ट जॉब है ये एक तरह से। तो ये हुआ बहुत सिंपल सा जॉब। इसमें क्या होता है मैंने बता दिया। बहुत लोग हैं इसमें कि 3-4 साल जॉब करके मैनेजर पे चल जाते हैं, मतलब डोमेन नॉलेज लेते हैं, लीड बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैटबॉट्स अभी आ गए हैं, बट आप देख रहे होगे चैटबॉट इज नॉट दैट हेल्पफुल। अगेन यू हैव टू गो फॉर कॉल, यू राइट लाइक कि मुझे लाइव एजेंट चाहिए और फिर आपके पास कॉल जाता है, ठीक है। तो अभी भी उतना हेल्पफुल नहीं है चैटबॉट, लेकिन हाँ मतलब अभी बहुत सारी सॉफ्टवेयर आएंगी जो मशीन की मतलब जो है 50 to 60% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी। अभी भी ये यूजफुल है। ह्यूमन इंटरवेंशन होती है तो लोग थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं। हाँ, सेटिस्फाई होते हैं, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी भी ये 5 साल 6 साल या 10 साल, अगले 10 साल ये जॉब चल सकती है। मतलब मतलब रहेगी, मतलब जॉब पहले इसमें आईटी में सबसे ज़्यादा जॉब अगर किसी चीज़ की होती है तो इसी चीज़ की होती है, ठीक है। अब ये कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये कम हो जाएगी बट ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अंदर जाना है तो अभी भी ये खुला अपॉर्चुनिटी है, आप जा सकते हो, ओपन मार्केट है, इसमें जाओ और अपने कैरियर को रीस्टार्ट करो एज अ डेवलपर, एज अ डेटा इंजीनियर, एज अ एआई इंजीनियर। क्योंकि बहुत सारी अच्छी एमएनसी है जो आपको कोर्स करवा करके फिर आपको मतलब जो भी आप रीस्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन जो लोग चाहते हैं वो कंफर्टेबल मत होना, 2 साल पूरी तरह से मेहनत करना और इंटरव्यू क्लियर करके इंटरनल आप किसी भी टीम में ट्रांसफ़र ले लेना, ठीक है। आपके साथ जो काम करने वाला मैनेजर है हो सकता है आपको ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, क्योंकि आप पे बहुत सारा डिपेंडेंसी है। बट आप तैयारी करोगे, आपको कोर्स मिलेंगे तो आप कहीं भी स्विच कर सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ नेटवर्क इंजीनियर, टेक सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट का। तो यही एक जानकारी है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को जो आप कॉल करते हो, अमेजन हो गया, आपका AWS में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हो गया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो नेटवर्क इंजीनियरिंग सपोर्ट का है। अभी भी ये ओपन मार्केट है, आप जल्दी से ले सकते हो और IT मार्केट में जा सकते हो। जिसको रीस्टार्ट करना रीस्टार्ट कर सकता है। स्टार्टिंग में 15 से 20-25 हज़ार का जॉब लगता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो 5,000 10,000 स्विच करोगे तो पैसा बढ़ता है, ऐसा ही है। तो ये पूरा जॉब नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको डेवलपर बनना है, बट उनको कोई पाथ नहीं दिख रहा है, बाहर पैसा बहुत सारा फेंक चुके हैं कोर्स लेकर के, तो वो जा सकते हैं अभी, ठीक है। आपने 40,000 50,000 बर्बाद कर दिया, 2 साल और आपको अपना जो है 25,000 30,000 ले करके वो आप रीस्टार्ट कर सकते हो और वापस से उनको कोर्स करके आप जिस चीज़ का आपने सपना देखा है उसको आप पूरा कर सकते हो। IT में एंट्री करने का उन्होंने बहुत सारा सवाल मेरे से पूछा था, यही चीज़ था। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मैं फिर से बोलूँगा, बी अवेयर। इसमें अगर आप फंसे रह जाओगे तो फंसे रह जाओगे। मैं किसी को भी ये बताता नहीं हूँ कि इसके थ्रू आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि स्किल सीखना काफ़ी आसान है
और मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से बोल रहा हूँ, बी स्किल्ड, ठीक है। तो स्किल के अलावा कोई काम नहीं रहेगा, तो स्किल्ड रहो, जॉब लगेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर भी अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इसके थ्रू आप एंटर कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है। हाँ। बाकी सत्यजीत सर कंटिन्यू करेंगे, अब आप देख लो, है ना। हाँ, अगर आपको मान लो अब किसी को शौक होता है सपोर्ट प्रोवाइड करने का, आपको मान लो डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है एंड आपको इंटरेस्ट है सपोर्ट प्रोवाइड करने में, चाहे वो नेटवर्क रिलेटेड हो या टेक सपोर्ट हो या फिर किसी भी वे का सपोर्ट हो, कंसिडरिंग आईटी, और आपको आईटी में जाना हो बतौर एज अ सपोर्टर कह सकते हैं, तो आप इस प्रोफाइल को देख सकते हैं। थोड़ी इजी होती है कंपेयर टू डेवलपमेंट और टेस्टिंग और बाकी अदर प्रोफाइल। आईटी में एक बार आपने एंट्री कर ली, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है आपको, हाँ, आप अगर कुछ और स्किल अपडेट करके चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ऑल इन ऑल गाइज, हमारा वीडियो बनाने का एजेंडा सिर्फ यही था कि आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करे कि आप ये एक और वे है, ईजीएस्ट वे है जिसके थ्रू आप कॉर्पोरेट में एंट्री ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक गुड न्यूज़ है गाइज, वी लॉन्च्ड hackshastra.com। अभी उस पर काम चल रहा है, पहला वर्जन अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन उस पर भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक बार आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर जाके देखो। बाकी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि हमने क्या क्या उसमें रखा और क्या क्या बेनिफिशियल है आपके लिए उसमें। और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, यस गाइस, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि मतलब हमें आपकी क्या हेल्प करनी चाहिए। और आप भी बताओ कि क्या यूजफुल चीज़ आपको चाहिए, क्या इन्फो चाहिए, हम लोग ज़रूर उसको लाने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमने बताया था कि हम लोग कोर्स ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये मत समझना कि हम लोग पेड करेंगे। हाँ, जिसको मतलब वो आगे की प्लानिंग है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ला रहे हैं और बहुत ही अच्छा कोर्स ला रहे हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में देखोगे, भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हम लोग भी कॉर्पोरेट में बिजी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करो, कोर्स आएगा, आपको मिलेगा। लेकिन चैनल पे बने रहो, चैनल पे नहीं बने रहोगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करोगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। सो यही था गाइस, आप समझिए हम चीज़ें आपके लिए ही करेंगे क्योंकि हम उसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पे भाई आप चल रहे हो। बिल्कुल। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक गाइस फॉर वाचिंग दिस वन। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय। चीयर्स गाइस।